हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कक्षा 9वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को पता है कि आप 11 मार्च को आप जो लोग हैं वो अपना पेपर देने वाले हैं गणित का। स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न तो स्कूल जा पाते हैं न कोचिंग जा सकते हैं। अब उनके लिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, उन सभी क्वेश्चनों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम जो देखिए क्वेश्चन पेपर है पूरा, ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है, वार्षिक परीक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2024 जिसके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। 75 नंबर का पूरा पेपर आपका रहेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा हमारा जो भी है, जो भी देख रहे हैं, भाई साहब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बार बार ऐसा कमेंट ना करें कि क्या ये रियल है। देखिए, रियल पेपर कोई रियल पेपर नहीं होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। सभी पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। चलिए, तो आ जाइए, सभी जुड़ जाएंगे। हमारे सभी 9th वाले स्टूडेंट्स जो पेपर देने वाले हैं 11 मार्च को, पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले सही विकल्प का चयन कीजिए। वे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं तो उसे हम कहते हैं त्रिपदीय। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदी कहते हैं। और निम्न में से चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं तो यहाँ पर आपका 6,6, ठीक है, माइनस और प्लस के साथ आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का जो सूत्र होगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में आपका एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी, कोष्टक में सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपका हीरोन का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रैखिक कोण का मान लिखिए। तो रैखिक कोण का जो मान है वो लिखिए 180 होगा। कितना होगा बच्चों? 180। और निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या है तो ये हो जाएगी पाई। पाई जो संख्या मानी जाती है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है y बराबर 3x प्लस 5 का, इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। 1 से 100 तक 2 अंक की कितनी संख्या होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 90 होती है। ठीक है, 90 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थान की। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का कोण, समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है, ध्यान रख लीजिएगा। समकोण जो त्रिभुज का जो कोण होता है, ये क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 4 का शून्यक होता है। तो देखिए, 2x प्लस 4 का जो शून्यक होता है बच्चों वो होता है -2। -2 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक में 25 है की घात 2 है का मान, तो इसका जो मान होगा बच्चों वो होगा 625, है ना। यहाँ पर गुणा करना है 25 × 25, तो यहाँ पर आपका आंसर 625 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जिसके बाद में यहाँ पर हम निम्नलिखित में सत्य एवं असत्य लिखना है। जैसे एक पद वाले बहुपद को एक पद कहा जाता है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सत्य। हमने राइट का निशान लगा रखा, मतलब आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। एक्स अक्ष से लंबिक दूरी
कोटि कहलाती है। बिल्कुल, इसका आंसर भी क्या होगा, सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो रेखाएं किसी दी गई रेखा के समांतर होती है वे एक दूसरे के समानांतर होती है। सत्य। प्रत्येक परी में एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य। चरों वाले एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। सत्य। और यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को मुझे बताना है, यहाँ पर सत्य आएगा या सत्य आएगा। देखता हूँ कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। उसके बाद में जोड़ी देखेंगे और हमारा एक शब्द में उत्तर हम देखेंगे। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो आपका आंसर क्या होगा, 2। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। केवल 2 बहुपद वाले पद कहते हैं, तो जिसके 2 पद होते हैं बच्चों, उस पद को क्या कहते हैं, तो उसे हम द्विपद कहते हैं। द्विपद। यदि x + 5 = 7 है तो x का मान लिखिए। तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 7 हो रहा है। x को जोड़ा 5 से तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो x का मान कितना हो सकता है, तो 2 हो सकता है ना। और 5x स्क्वायर + 4x + 7 में घात होगी, तो इसमें जो घात होगी बच्चों 2 आपका आंसर होगा। -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2, 4, 5, 7, 2, 1, 1 मतलब 11 है। 2, 13, 2, 13, 5, 2, 9 में बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 बार क्या आया है, 2 का प्रयोग हुआ है। तो जिस अंक का सबसे अधिक बार प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो 2 आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों हम यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। उसके बाद में भी हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक देखेंगे। आप इंतजार कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इन प्रश्नों को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बच्चों एक बार इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे अंक दिलाने वाले क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, केवल और केवल सही जोड़ी मिलाना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 2πr²। और गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr²। और वीरसेन, लीलावती, परमेश्वराचार्य, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, धवलाटिका। और अपरिमेय संख्या, इसका आंसर हो जाएगा पाई। ठीक है, इस प्रकार हमने कितना ऑब्जेक्टिव देखे हैं, 30 हमारे ऑब्जेक्टिव देखे हैं। उसके बाद में 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 इन क्वेश्चनों को एक बार थोड़ा नज़र डाल लीजिए। इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए। अगर इनके आंसर आपको नहीं मिल पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इनके आंसर सेंड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप लोगों को आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मटेरियल मिलता रहता है PDF के रूप में। तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है x⁻2 + 7x + 10, या अतो वाला भी आप कर सकते हैं बहुपद में। ठीक है, P0, P1 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला। तो देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से लेकर आए हम, महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चनों को लगाओगे तो अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर किसी और का है और आप लोगों को बताया जा रहा है। बस मेहनत ये है कि आप लोगों को परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं, मैं आप लोगों के लिए और भी IMP क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि आप लोग आपके ऑब्जेक्टिव को सही कर सको। धन्यवाद।